तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.1 का जो है सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, ठीक है, नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको बताना है कि कितने शून्यक होंगे। देखिए यहां पे बहुपद क्या दिया है, px। अगर बहुपद px दिया है तो आप देखेंगे कि ग्राफ x को कितनी बार काटा है, और अगर यही बहुपद py दिया होता तो आप देखते कि ग्राफ जो है y को कितनी बार काटा गया है, ठीक है। तो बहुपद का नाम क्या है यहाँ पे, px। तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि शून्य कितने हैं। तो बस आपको ये चेक करना है कि जो ग्राफ है x को कितनी बार काट रहा है, वही क्या होंगे, शून्य। अगर हम बात करें इस पहले प्रश्न की, ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पहले प्रश्न में, ठीक है ना, कि इस ग्राफ में जो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर काट नहीं रहा है, ठीक है। ये एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर काट नहीं रहा है। तो अगर एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो क्या ऐसा कोई शून्यक होगा? तो इसके जो शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे 0, यानी इसका कोई शून्यक नहीं होगा। क्योंकि देख पा रहे हैं आप लोग ये जो ग्राफ है ये, ठीक है, ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। तो कितने शून्यक, 0, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, ठीक है ना, तो आप जैसा कि ग्राफ देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से जो ग्राफ बना हुआ है, बताइए ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? हाँ, तो एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है। तो आप यहां लिखेंगे शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे? तो शून्यकों की संख्या जो है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि जो ग्राफ है, ठीक है, एक्स अक्ष को केवल एक बार काट रहा है। आगे देखा जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग जो है 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो आप देखिए ये ग्राफ आपका है, ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए एक बार यहां काटा हुआ है, एक बार यहां काटा हुआ है, और एक बार यहां काटा हुआ है। तो भाई इस बहुपद px के कितने शून्यक? तो अगर हम बात करें शून्यकों की संख्या की, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या है वो हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? किसी को दिक्कत? 3 बार काटा है तो 3 शून्यक होंगे। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ये आपका कोई बहुपद का ग्राफ खींचा हुआ है और आपको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि ये बहुपद है, ठीक है, और ये जो है ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ ऐसे बना हुआ है, और ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। तो यहां जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी? किसी कोई समस्या? चलिए अगला अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये ग्राफ है, ठीक है ना, और आपको बताना है कि कितने शून्यक होंगे। देखिए अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं एक बार यहां एक बार यहां, बट ऐसा नहीं है। ये जो है ऐसे आया और ऐसे छू कर चला गया। तो छू कर गया है मतलब एक बार, जैसे आपको कोई छू कर चला जाए तो कहेंगे 2 बार छुआ है, नहीं, एक ही बार छू गया वो, ठीक है। तो यहां पे शून्य कितने होंगे? 1, क्योंकि यहां पे मात्र टच हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है। ऐसे आया और टच से निकल गया, यानी यहां पे केवल 1 पॉइंट पूरा है, ठीक है। तो यहां पे जो शून्यकों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 1। तो 5वां हो गया, ठीक है ना। अब 6वें प्रश्न की हम लोग बात करें अगर, तो 6वां आप लोग देख पा रहे हैं, और इसमें आप गलती कर सकते हैं, कंफ्यूज खा सकते हैं, बट आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए यहां पर एक बार काट रहा है, केवल एक्स अक्ष से मतलब है हमें। यहां पे एक्स अक्ष को दूसरी बार काट रहा है, यहां पे एक्स अक्ष को तीसरी बार काट रहा है, और यहां पर एक्स अक्ष को चौथी बार काट रहा है। तो अगर चौथी बार काट रहा है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4। तो इसलिए यहां पे जो बहुपद है px है, इसके 4 शून्यक होंगे। किसी कोई समस्या? अब थोड़े से हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण के जो सवाल हैं इन्हें देख लेते हैं हम लोग। तो उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण में आपको 5 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर उदाहरण की बात करें तो आप देखिए पहला जो है, ठीक है ना, पहला ये पहला आपका
चलिए ये मान लेते हैं सपोज वाई एच, और ये क्या मान लेते हैं एक्स एच, कोई दिक्कत? तो इसे हम लोग मान लेते हैं एक्स एच, और ये आपका हो जाएगा एक्स डैश, और ये हो गया वाई एच, और ये हो गया वाई डैश, ये आपके एच हो गए। अब जो क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो आप लोग बताइए कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो इस उदाहरण नंबर 1 का जो शून्य है कितने हो जाएंगे? 1, ठीक है ना। अब अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या है? तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अब बताइए ये जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? तो एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, ठीक है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? कोई दिक्कत? चलिए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ये ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे आया, ठीक है। तो अब इसके कितने शून्य होंगे? ठीक है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, और एक बार यहां काट रहा है। तो 3 जगहों पे काट रहा है, इसलिए से कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए अब अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर अगर 4 की बात करें, तो चौथा जो है, चौथा में ये ग्राफ दिया हुआ है। तो आप बताइएगा ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये बहुपद एक्स एच को कितनी बार काट रहा है? तो अगर एक्स एच को 1 बार काट रहा है, इसे कितने शून्य होंगे? 1 होंगे। कोई समस्या किसी को? ठीक है। अब अगला आप सवाल देख सकते हैं कि ये जो है इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, और आप बताइए कि ये कितनी बार काट रहा है? तो 1 बार काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के कितने शून्य होंगे? 1 शून्य होंगे। कोई समस्या? अब एनसीईआरटी का अंतिम एग्जांपल देखें, तो ये ग्राफ गया है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। और आप बताइए कि ये जो खींचा गया ग्राफ है, ठीक है ना, एक्स एच को कितनी बार काट रहा है? तो आप लोग गिन लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहां पे 4 बार जो है ग्राफ काट रहा है, ठीक है ना। तो 4 बार काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? किसी कोई समस्या? चलिए अब एक आध 2 प्रश्न जो है हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, और आपको 2 चीज बताना है कि इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी होगी, और शून्य कितने होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए सपोज ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, तो आपको बताना है कि इस बहुपद की घात कितनी होगी और शून्य कितना होगा। ये कोई बहुपद px है, तो कितने घात होंगे इसके और कितने शून्यक होंगे? देखिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका ग्राफ है एक्स एच को किसी बिंदु पर काट नहीं रहा है। तो एक्स एच को अगर कहीं नहीं काट रहा है तो इसको कोई शून्यक नहीं होंगे। अब कोई शून्यक न होने का मतलब क्या होता है? 0 शून्यक। अब किस घात का बहुपद है? तो ये 2 घात का बहुपद है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ग्राफ यू शेप का यानी परवलयाकार प्राप्त हो, अगर ग्राफ जो है परवलयाकार प्राप्त हो, कैसा? तो अगर ग्राफ परवलयाकार प्राप्त होता है तो 2 घात का होगा वो। तो चूंकि ये परवलयाकार ग्राफ है कि नहीं है, तो अगर ये परवलयाकार ग्राफ है तो निश्चित रूप से बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? 2। तो यहां पे हम कहेंगे कि जो बहुपद की घात होगी वो क्या मानी जाएगी? 2, क्योंकि घात 2 का मतलब होता है परवलयाकार। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी प्रकार से, ठीक है, ये समाप्त होता है 2.1 आपका, और इसके सभी उदाहरण, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है 2.2 देखते हैं, ठीक है। तो 2.2 में जो पहला सवाल है, ठीक है ना, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए गुणांकों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल आपका है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, क्या है? तो देखिए पहला सवाल आपका है x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सवाल यह है कि आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो देखिए तो लिखेंगे यहां पे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए,
तो एक बात याद कर लीजिए कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसे शून्य के बराबर कर देते हैं ना। तो बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अब माइनस का 8 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब गुणनखंड करेंगे तो घटाने पर 2 आए, घटाने पर गुणा करने पर 8 आए, तो 4 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 के जगह पे हम 4 माइनस 2 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब 2 के जगह पे क्या लिख दें 4 माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही आएगा। आइए माइनस का 8 जैसे लिखा हुआ लिख दीजिए, अब बराबर 0 हो जाएगा, कोई समस्या। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और इस माइनस एक्स का गुणा 2 में करेंगे माइनस माइनस का प्लस, अब प्लस का 2x हो जाएगा ना। और ये माइनस का 8 है तो माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन कितना है x, तो अगर हम लोग x कॉमन ले लिए तो बचेगा x माइनस 4, ठीक है ना। इन दोनों में अगर हम लोग प्लस का 2 कॉमन ले लिए तो 2 में 2 का भाग करेंगे 1, एक तो हम लोग लिखते नहीं है तो केवल x बचेगा माइनस। अब 8 में 2 का भाग करें कितना बचेगा 4 बराबर 0, कोई समस्या, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, अब जो है यहां से आप देख पा रहे हैं कि x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 यहां भी है, कॉमन निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 4 अगर कॉमन निकाल लिए तो यहां क्या बचेगा x अब प्लस का 2, तो क्या x प्लस 2 बच रहा है, अब बराबर क्या हो गया 0, कोई दिक्कत। तो इतना हो गया। अब बताइए एक बार x माइनस 4 को 0 करेंगे और एक बार जो है x प्लस 2 को 0 करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये। तो आप लोग क्या करेंगे कि एक बार x माइनस 4 को बराबर 0 करेंगे तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा 4, माइनस 4 है उस तरफ गया तो प्लस का 4, ठीक है। और x प्लस 2 0 करेंगे तो अगर आप x प्लस 2 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस 2। क्या ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक x का मान 4 आ गया और एक x का मान क्या आ गया 2 आ गया, यानी माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे, ठीक है, जो रहेगा उसे हम क्या मान लेंगे शून्य, क्या मान लेंगे। तो एक x का जो मान है वो 4 आया हुआ है, एक x का मान कितना आया हुआ है 4, और एक x का मान माइनस 2। तो यानी यहां पे हम अल्फा को जो मान लेंगे, मान लेते हैं अल्फा का मान 4 आ रहा है और जो बीटा आ रहा है बीटा को क्या मान लेंगे माइनस का 2, कोई दिक्कत। अब शून्य को निकाल लिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। देखिए अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालिए, क्या निकालिए, तो लिखेंगे संबंध। अब संबंध वो प्रश्न के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, ठीक है ना। तो संबंध निकालते कैसे हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, आप याद कर लीजिए माइनस का b बटे a होता है, क्या होता है। अब देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कोई दिक्कत। बहुपद जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहां जो होता है उसको a बोलते हैं। अब b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा चिन्ह सहित, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो क्या a b c सब लोग निकाल लेंगे। अब बताइए माइनस का b बाई a, तो माइनस, अब b का मान ऑलरेडी माइनस का 2 है, अब बटे a, तो a का मान 1 है, तो माइनस माइनस तो ये आ गया 2, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे यहां से शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होगा, तो c बटे a। ये दोनों सूत्र आप लोग तुम रट लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब ये बताइए आप लोग कि c का मान क्या दिया हुआ है माइनस का 8, और a का मान क्या दिया हुआ है 1, तो माइनस 8 में 1 का भाग करें क्या आएगा माइनस का 8। तो ये संबंध आ गया। अब क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो एक बड़े ध्यान देखिएगा, जांच में भी आप यही लिखेंगे
लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और आप लोग बताइए अल्फा का मान क्या माने हैं 4, तो 4 लिखिए प्लस लगाइए, कोष्टक में बीटा का मान क्या है -2, तो सब जानते हैं प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, तो बताइए योगफल जांच में कितना आया 2, यहां भी कितना आया था 2, यानी सही है। चलिए गुणनफल चेक कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4, अब बीटा का मान कितना है, तो गुणते हैं माइनस का 2, अब बताइए 4 का गुणा -2 से करेंगे 4 दूनी, तो माइनस का 8 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताइए उत्तर की जांच नहीं हो गई, तो संबंध में भी आप देख रहे हैं 2 और -8 आ रहा है, और जांच में भी कितना आ रहा है 2 और -8 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे भी आपको सेम चीज करना है, ठीक है ना, शून्यक निकालना भी है और इनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है और सत्यता की जांच। तो देखते हैं, तो 4s स्क्वायर क्या है क्वेश्चन आपका, 4s स्क्वायर माइनस का अब प्लस 1। देखिए आपको शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए तो इस बहुपद को बराबर क्या कर देंगे 0, कोई समस्या। अब देखिए आपका जोड़ने पे यहां प्लस है, जोड़ने पे आपका 4 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 4, गुणा करने पर क्या आना चाहिए भी 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 एकम 4, 4 एकम, तो जोड़ने पर भी 4 और गुणा करने पर भी 4, तो 2 और 2 क्या होगा 2 और 2 जो है 4 होता है। तो जहां ये 4 लिखा हुआ है वहां 2 + 2 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4 यानी 4s स्क्वायर माइनस का s, इस 4 के जगह पर लिख सकते हैं 2 + 2, आइए प्लस का 1 इक्वल टू 0, शून्य निकालना है हम लोग को। अब देखिए ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस यस का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2s, अब माइनस का फिर 2s, अब प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 2 1 2 नहीं 4 और 2 1 कम 2, 2 कॉमन है, ठीक है ना, यस दोनों में है, तो अगर 2s कॉमन निकाल लें तो 4 में 2 का भाग करेंगे 2 आएगा, s 2 बार, एक बार निकाल लिए तो s कितनी बार आएगा 1 बार, अब माइनस, अब 2s में 2s का भाग करेंगे तो 1 आएगा। फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें, क्या निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2s, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 1 बराबर 0, कोई समस्या। अब देखिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2s माइनस का 1 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, यहां -1 कॉमन निकाले थे तो 2s माइनस का 1 ही बचेगा, अब बराबर। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, एक संख्या आपका 2s माइनस 1 है और अगली संख्या भी 2s माइनस 1 है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, ठीक है। तो मान लें कि माना ये 0 है तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, या मान लें ये 0 है तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये माइनस का एक उधर गया तो 2s बराबर 1 हो गया, तो यस का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। यहां भी तो 2s बराबर 1 हो गया, 2 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो यस का मान हो गया 1/2। अब इसी में से आप मान लीजिए कि अल्फा का जो मान है 1/2 होगा, और यही क्या मान ले जो बीटा है, बीटा का मान 1/2 होगा, कोई समस्या। अब चलिए, अब आपको निकालना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच, दोनों करनी है। तो पहले हम क्या निकालें, संबंध निकाल लें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो यहां आप हैंड डाल देंगे संबंध, ठीक है, संबंध हैंड डाल देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या निकाल रहे हैं, संबंध। देखिए संबंध का सिंपल सा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। जो सबसे पहले आए a, जो घात 1 वाले के साथ आए b, अचर राशि क्या बोलते हैं c। तो बताइए b का मान कितना होगा, हाँ चिन्ह सहित b का मान -4 होगा, तो यहां लिखेंगे माइनस, अब b का मान ऑलरेडी -4 है तो -4, और जल्दी से आप लोग बताइए a का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस तो 4/4 यानी क्या आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का जो संबंध है वो 1 आ रहा है। अब अगला संबंध आप निकालते हैं गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A। अब आप लोग बताइए कि C का जो मान है वो क्या होगा 1, ठीक है ना। A का मान क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 इतना ही आएगा। अब क्या करना है आपको, जांच, सत्यता की जांच करनी है। तो जांच में भी आप यही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग बताइए कि अल्फा का मान है कितना, तो अल्फा का मान 1/2 है। अब बीटा का भी मान कितना है 1/2 है। तो सब लोग जानते हैं कि 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा। चलिए गुणनफल की जांच कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 है, अब बीटा का भी मान 1/2 है। तो यानी 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 1 कम 1 और 2 दूनी। तो बताइए आप देख पा रहे हैं कि यहां पे योगफल 1 है, यहां भी योगफल 1 है, यहां पे गुणनफल 1/4 है, यहां पे 4 है। तो क्या समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो लिखा जाए, चलिए। तो अगला सवाल है 6x² माइनस का कोई दिक्कत। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसको बराबर क्या कर देंगे 0। देखिए सबसे पहले घातों को क्रम में लिखा जाएगा, तो 7x को पहले और 3 को बाद में। तो लिखेंगे 6x² अब माइनस का 7x अब माइनस का 3 बराबर, सबसे पहले दोनों का गुणा, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक, तो गुणा करने पे 18 आना चाहिए और घटाने के बाद क्या आना चाहिए 7। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, तो गुणा करने पे 18, यहां चिन्ह माइनस का है तो घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 9 और 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7। तो यानी 7 के जगह पे आप 9 - 2 लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो 6x² माइनस का x और 7 के जगह पे 9 - 2 और ये माइनस का 3, अगर क्या हो गया 0। किसी कोई आपत्ति। अब देखिए अगर अब हम बात करें तो लिख सकते हैं आप 6x² अब माइनस x का गुणा 9 में, तो माइनस का 9x और माइनस माइनस तो प्लस का 2x अब माइनस का 3 बराबर 0। कोई समस्या। अब बताइए 3 दूनी 3 त्रिक का x यहां भी और x, तो क्या 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 में 3 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा, x 2 बार है और x में x का भाग करेंगे तो x एक बार बचेगा, माइनस है तो माइनस, और 9 में 3 का भाग करेंगे तो 3, x निकाल चुके हैं। अब देखिए 2x - 3 आ गया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ नहीं हुआ एक तो निकाल ही सकते हैं। तो अगर प्लस का एक कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। देखिए आप देख पा रहे हैं कि 2x - 3 दोनों में है ना। तो हम क्या करें कि अगर 2x माइनस का 3 कॉमन निकाल लें तो अगले क्वेश्चन में क्या बच जाएगा 3x + 1 बराबर। अब फिर से वही कहानी कि दो संख्याएं हैं इनका गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो हम मान लेते हैं कि माना 2x - 3 जो है ये 0 के बराबर होगा, या 3x जो +1 है ये 0 के बराबर होगा। अब ये माइनस का 3 है उस तरफ जाएगा तो 2x बराबर जो है ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 3/2, x का मान 3/, क्योंकि 2 गुणा में उधर गया तो यहां से, तो 3x बराबर जो है, ठीक है ना, 3x का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1, कितना माइनस का 1, आइए 3 गुणा में उधर गया तो x का जो मान है माइनस का 1/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो आप क्या करिए इसी में से इसको अल्फा मान लीजिए और इसको, तो मान लीजिए कि अल्फा जो है अल्फा का जो मान है वो कितना मान लीजिए 3/2, और जो बीटा है बीटा का मान कितना मान लीजिए माइनस का 1/3। ऐसा कर सकते हैं। चलिए ये हो गया मान लीजिए सपोज, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अब अल्फा बीटा आप मान लिए, अब क्या करना है आपको बताइए जल्दी से। पहले संबंध निकाल लें, तो
शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो देखिए संबंध का सूत्र आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, सूत्र है वो माइनस का बी बटे ए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जो सबसे पहले आता है, ठीक है ना, यहां पे उसे ए बोलते हैं, जो एक्स के साथ आता है उसे बी बोलते हैं, तो बी का मान -7, और जो अकेले आता है उसे क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो ए बी सी समझ में आ गया। ए का जो मान है वो 6 हो जाएगा, जो बी का मान है -7 हो जाएगा, और जो सी का मान है वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्रम थोड़ा गड़बड़ है, आप देख लीजिएगा। अब बताइए, तो यहां माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। अब बताइए बी का मान कितना है, -7, तो कोष्टक लगा दीजिए -7 अब बटे ए, तो ए का मान कितना है 6। अब बताइए माइनस माइनस ऊपर का प्लस हो जाएगा क्या, तो 7 बटे 6, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब आपको गुणनफल निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है सी बटे ए। अब ये बताइए सी का मान कितना निकाल रहे हैं आप लोग, -3, और ए का मान कितना है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी, तो -1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको, जल्दी बताइए। अब करना है जांच, क्या करना है, तो अगर हम जांच की बात करें, ठीक है, तो वही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अब अल्फा बीटा का आप मान रख के जांच करिए। तो आप लोग बताइए अल्फा का मान क्या है, 3/2, तो 3/2 लिख देंगे, ठीक है ना। अल्फा का जो मान है वो है 3/2, अब प्लस, अब बीटा का मान बताइए, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे -1/3। कोई समस्या। अब देखिए थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3/2, ये तो रहेगा ही। अब प्लस माइनस माइनस का 1/3, देखिए तिरक गुणा कर लेंगे काम हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 2 एकम, तो 3 त्रिक का 9, अब -2 एकम 2, अब बटे 3 दूनी, ये सबको आता है। अब 9 में से 2 गया, 7/6। बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 आया था, तो सही है। अंतिम जांच करना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का देखिए सूत्र नहीं लगाना है आपको, अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है। तो अल्फा का मान आप लोग देख पा रहे हैं कि 3/2 लिखा हुआ है, और जल्दी से बताइए बीटा का मान कितना है, तो -1/3 है, ठीक है ना। अब बताइए 3 से 3 कट नहीं जाएगा, हाँ, तो कट जाएगा, तो ऊपर बचा -1 और नीचे क्या बचा 2, तो -1/2। आप चेक कर सकते हैं कि योगफल 7/6 है, और जो आपका गुणनफल है -1/2 है, और सेम यहां भी आ रहा है, तो उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। तो ये हम लोग तीसरा सवाल कर चुके। अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल क्या है। तो चौथा सवाल है 4u² + 8u, क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ध्यान से देखिएगा, 4u² + का 8u। अगर यहां पे हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको जो भी बहुपद दिया हो उसे क्या करते हैं, अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 एकम 4, 4 दूनी, तो 4 कॉमन है, u दोनों में है, तो 4u कॉमन है, तो 4 में 4 का भाग करेंगे 1, और 1 हम लिखते नहीं है, u 2 बार, कितनी बार, 1 बार। अब प्लस 8 में 4 का भाग करेंगे 2, u निकाल लिए हैं, तो बराबर 0 हो गया। अब बताइए दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो ये पूरी संख्या 0 होगी, या तो ये पूरी संख्या 0 होगी, ठीक है ना। तो आप 4u का मान 0 के बराबर कर सकते हैं, या u + 2 का जो मान है ये 0 के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहां से जो u है, u का मान आ जाएगा 0/4, यानी u का मान क्या आ गया 0, 0 में किसी का भाग करेंगे 0 ही ना आएगा। अब यहां पे प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो u का मान क्या आ गया, नहीं, अब यहीं से अल्फा का मान लेते हैं, ये है 0, और बीटा का मान क्या है, तो शून्य आ गए। अब आपको क्या करना है बताइए, आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। तो संबंध निकालना है, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। अब ये बताइए -b/a, तो देखिए जो शुरुआत में आए उसे a, जो
एक घात वाले के साथ में आए b, क्या यहां पर c है, तो c का मान यहां 0 हो जाएगा ना। तो a का मान आपका 4 है, b का मान 8 है, तो रख दीजिए। तो b का मान देखिए माइनस लगेगा, ये है। अब b का मान 8, a का मान 4, 8 में 4 का भाग करेंगे माइनस का 2 आएगा, कोई दिक्कत। अब बात करें गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा सूत्र क्या होता है, देखिए यहां पे अचर पद है ही नहीं, तो नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा और a का मान क्या हो जाएगा, तो 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई समस्या। तो ये संबंध हो गया। अब हमें क्या करना है जी, जांच। तो हमें करना है उत्तर की जांच या सत्यता की जांच। तो जांच कर लिया जाए। तो जांच में हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और सब लोग बताइए कि अल्फा का मान कितना है और बीटा का मान, तो अल्फा का मान 0 और बीटा का जो मान है -2, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या आएगा, -2 आ गया। अब गुणनफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा का मान 0 और बीटा का मान, तो 0 से इसका गुणा करें क्या आएगा, तो जांच नहीं हो गया, -2 0 आ गया, यहां भी आ गया, ठीक है ना। तो चलिए चौथा प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं, यह है टी स्क्वायर माइनस का 15, क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस का 15 है, तो ये कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 यानी पांचवा, टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखिए इसका शून्य निकालना बड़ा आसान है, तो क्या करिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है ना, या नॉर्मल कर सकते हैं, बराबर 0 कर दीजिए। और आप जानते हैं माइनस का 15 है, उस तरफ जाएगा तो बताइए टी स्क्वायर का जो मान है प्लस का 15 लिखने में कोई समस्या। अगर ये घात 2 हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, करनी, तो करनी में 15, और आप जानते हैं करनी के पहले क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो एक काम करते हैं, अल्फा को जो है हम प्लस का करनी में 15 मान लेते हैं, और जो बीटा है उसको क्या मान लेते हैं, माइनस में का करनी में 15 मानते हैं। तो अल्फा बीटा आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ए बी सी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए अब घात 2 वाले के साथ कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ए का जो मान है यहां पर 1 हो जाएगा, घात 1 का है ही नहीं यहां पे, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0, अचर पद है -15, तो c का मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया ए बी सी। अब आपको क्या करना है जल्दी बताइए, आपको संबंध निकालना है। तो संबंध कैसे निकलेगा, तो देखिए संबंध का फार्मूला आप लोग को पता है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस का b बटे, जल्दी से बताइए b का मान कितना है, b का मान है ही नहीं, मतलब 0 है, अब बटे a का मान 1, तो चाहे जिससे भाग करे 0 ही आएगा, 0 में चाहे इसका भाग कर 0 ना आता है। अब बात करें गुणनफल का, तो गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू, सूत्र क्या होता है, c बटे a, और आप लोग बताइए c का मान है कितना, तो c का जो मान है वो माइनस का 15 है, और जल्दी से बताइए a का मान कितना है, 1, तो क्या आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, कोई समस्या। संबंध भी हो गया। अब क्या निकालना है, अब हमें जांच करना है, ठीक है, चेक करना है कि क्या हम लोगों ने जो निकाला है वो सही है। तो देखिए आपको जांच में भी यही लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का जो मान है हम लोगों ने प्लस का करनी में 15 लिया है, और बीटा का मान माइनस लिया हुआ है, तो रख दें। तो अल्फा का मान जो है करनी में 15, और ये प्लस होगा, और बीटा का मान माइनस करनी में 15। तो आप देख पा रहे हैं कि करनी में 15 ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होकर करनी में 15 हो जाएगा। और सब जानते हैं कि समान संख्याओं को घटाया जाए तो क्या आएगा। अब बात करें गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c बटे a, लेकिन सूत्र नहीं लगाना है आपको, आपको जांच करना है। तो अल्फा का मान क्या है, करनी में 15 प्लस का, तो लिख दीजिए करनी में 15। अब बीटा का मान क्या है, तो माइनस करनी में 15, तो लगा दीजिए।
ठीक है। अब आप जानते हैं कि गुणा करने पर करणी हट जाएगा, तो करणी में 15 का करणी में 15 करेंगे तो गुणा करणी हट जाएगा तो 15 आएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ तो लगा रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि योगफल 0 गुणनफल -15, यहां भी वही आ रहा है। उत्तर की जांच हो गई। एक प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है, अंतिम प्रश्न है, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या है अंतिम प्रश्न? अंतिम प्रश्न है 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, अंतिम है शायद। 3x² माइनस x माइनस का, अब देखिए यहां पे आपको शून्य निकालना है, तो 4 तिया, तो घटाने पर कुछ नहीं, 1 आना चाहिए, घटाने पर गुणा करने पर 12, तो खुद ही 4 तिया 12 बोल रहे हैं, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 3x² माइनस, यहां लिख सकते हैं 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, इंटू x लिख सकते हैं, अब माइनस का 4 बराबर 0। देखिए x इस तरफ लिखे चाहे x तरफ, बात वही हुआ। अब तो लिखा जाए तो 3x², x का गुणा 4 में, तो ये -4x कर देगा, अब माइनस माइनस प्लस, तो +3, x तो आ ही जाएगा, अब माइनस का 4 आ गया बराबर 0। कोई दिक्कत? अब आप लोग बताइए इन दोनों में क्या x कॉमन है क्या? तो अगर x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा? 3x, अब माइनस का x कॉमन निकाल के क्या बचा? 4, तो बच गया 3x - 4। और आप देख पा रहे हैं 3x - 4 यहां पहले से ही है, तो कुछ कॉमन ना निकालिए, फिर प्लस का 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। अब 3x - 4 यहां पर भी है और 3x - 4, तो अगर हम लोग 3x - 4 जो है, ठीक है ना, 3x जो -4 है ये कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए एक बार 0 इसको कर दे, एक बार 0, तो अगर हम लोग 3x - 4 को बराबर 0 कर दे तो आप जानते हैं कि 3x और माइनस का 4 उधर गया तो, और 3 गुणा में उधर गया तो x का मान आ गया 4/3, ये पहला शून्यक। अब दूसरा शून्यक, तो x + 1 को अगर हम इक्वल टू 0 कर दें तो प्लस का 1 है उधर गया तो जो x का मान है वो हो गया -1। कोई समस्या? अब इसी में हम क्या करते हैं कि एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? बीटा, ठीक है ना। चलिए इसी में से हम क्या कर लें, एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा, किसी कोई समस्या? तो ये मान लेते हैं, ठीक है ना, कि अल्फा को हम मान लेते हैं कि वो 4/3 होगा, ठीक है। अब बीटा को जो है मान लेते हैं -1 होगा। अब वही पुरानी चीज है कि हम लोग संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो संबंध निकाला जाए, तो ये बताइए संबंध अगर निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/, तो बताइए माइनस तो लगेगा ही लगेगा। अब बताइए a b c निकालना सबको आता है, जो शुरू में मिले a, जो b से मिले b, जो अचर राशि मिले वो c। तो बताइए b का मान यहां -1 होगा, तो कोई संख्या नहीं है तो 1 तो होगा ही, चूंकि माइनस में है तो b का मान -1 होगा, आपको आना चाहिए, और जो a का मान है वो 3 होगा, तो माइनस माइनस ऊपर का प्लस, तो 1 आ गया 1/3 अल्फा प्लस बीटा। कोई समस्या? फिर बात करें गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। और जल्दी से बताइए c का मान कितना है? -4। हाँ, a का मान कितना है? तो उत्तर हो जाएगा -4/3। कोई समस्या? अब हमें क्या करना है? जांच। क्या करना है? तो आप जानते हैं कि जांच जो है, जांच में हम मान रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, और आप लोग बताइए अल्फा का मान क्या माना गया है? 4/3, तो अल्फा का जगह लिखेंगे 4/3। अब बीटा का जगह क्या लिख दें? -1। तो ये जो है हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस का 1 ना, अब 3 एक कम, तो ये हो जाएगा 4 - 3/3। 4 में से 3 गया 1, आ गया 1/3। क्या सही आ रहा है? क्या अंतिम निकालना है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा?
मतलब ये सूत्र नहीं लिखना है। अब अल्फा का मान आप लोग देख पा रहे हैं कि 4/3 है, तो लिख दीजिए 4/3। अब गुणनफल कितना है, मतलब बीटा का मान कितना है, तो लिख दीजिए -1, ठीक है ना। अब 4 एक कम, तो माइनस का 4/3, क्या सही है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है सारे प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न यह है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल आपको दिए हुए हैं। देखिए, तो अब शून्यकों का योग पहली संख्या है, ठीक है ना। तो यहां पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। देखिए, आपको एक ही काम करना है, हर बराबर करना है। क्या करना है, तो इसका हर कितना है, इसका हर कितना है, तो आप क्या करिए, इसमें 4 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 4 का गुणा नीचे, कोई समस्या। और जैसे ही गुणा करेंगे तो ऊपर -4 हो जाएगा और नीचे 4 एक कम 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए a का मान क्या है, एक a नीचे, तो a का मान 4, यहां भी a का मान, तो ऐसा हो जाए तो आप लिख दिया करिए कि तुलना करने पर a का मान कितना मिल गया, -b का मान 1 है, यानी b का मान क्या मान लेंगे, -1। अगर माइनस किसी एक तरफ लगा है तो एक तरफ माइनस रहेगा, तो चाहे -1 की तरफ लगाए चाहे b की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। 80 का मान कितना है, c का मान, तुलना कर दिए ना हम लोग, तुलना कर दिए तो c का मान -4, यहां 1 -b के बराबर था, तो माइनस हम चाहे इधर लगा सकते हैं। अब a b c का मान आ गया। और देखिए, द्विघात बहुपद का जो पद होता है आप याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद का पद होता है ax² + bx + c, और a b c का मान रख दीजिए आप। a का मान कितना है, तो 4x², अब b का मान तो -1 का गुणा x में करेंगे तो सही आएगा, 80 का मान, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, बस ax² + bx + c में a b c का मान रख दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं कि जो यहां पे योगफल दिया हुआ है वो कितना दिया है, करनी में 2, ठीक है ना। गुणनफल कितना दिया है, 1/3। हर सवाल में योग पहले दिया है और गुणनफल बाद में दिया है। तो आप मान लीजिए कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो करनी में 2 आएगा। अच्छा, /1 तो हम कर ही सकते हैं ना, अल्फा इंटू जो बीटा है, ठीक है, अल्फा इंटू जो बीटा है वो कितना दिया हुआ है, 1/3। आप क्या करिए, देखिए दोनों के /1, दोनों, इसका बटे क्या है 1, इसके बटे क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या करिए 3 का गुणा ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि 3 एक कम 3 बराबर हो जाए। अब जैसे ही 3 का गुणा किए तो ये 3 करनी में 2 आ जाएगा, 3 एक कम। अब बताइए, इसके हर में 3 है और इसके हर में भी 3 है, मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप क्या लगा दीजिए, सूत्र। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र। अब देखिए a का मान क्या आ रहा है, 3, और यहां भी a का मान क्या आ रहा है, ऐसा हो जाए तो मतलब आप लोगों ने सही कर लिया। तो तुलना कर दीजिए, और तुलना करने से a का मान 3 हो जाएगा, कामा -b का मान 3 करनी में 2 है, यानी b का मान क्या हो जाएगा, -3 करनी में 2, c का मान 1। तो क्या a b c आ गया। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है px। तो द्विघात बहुपद का मानक पद बताए हैं आप लोगों को, क्या होता है ax² + bx + c, कोई दिक्कत। अब बताइए a का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3x², अब प्लस bx, तो b का मान -3 करनी में 2 है, तो b की जगह पे -3 करनी में 2 और x और c का मान 1 है, तो यही आपका उत्तर है। कोई समस्या। आइए एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, ठीक है। अगला है 0 और करनी में 5। देखिए 0 और करनी में अगर 5 है तो वही आप करेंगे कि योगफल, तो योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, जो पहले दिया है वो योगफल दिया है। अब फिर गुणनफल, तो गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा,
देखिए बटे आप एक कर सकते हैं, बटे आप एक कर सकते हैं, दोनों का हर बराबर है क्या? तो हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? अब तुलना कर दे, क्या कर दे? तुलना करेंगे, ए का मान एक, ए का मान एक, तो सही बात है, ए का मान एक हो गया। बी की बात करें तो माइनस बी का मान जीरो, तो जीरो ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में, जीरो ही आएगा। अब बात करें सी का मान, तो जो सी का मान है वो क्या आ जाएगा? करनी में 5। कोई समस्या? तो ए बी सी आ गया। तो बहुपद अगर हम पी एक्स की बात करें तो बहुपद पी एक्स का फार्मूला क्या होता है? 2 घात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ए का मान एक है तो एक लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर। अब बी का मान जीरो, जीरो में एक्स से गुणा करें कोई मतलब नहीं है, सी का मान डायरेक्ट आएगा करनी में 5। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। कोई समस्या? अब अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, 1 बटे 1 कामा 1 दिया हुआ, 1 कामा, देखिए अब एक तरीका आप और भी देख सकते हैं, एक तरीका आप और भी लगा सकते हैं इस सवाल में, ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग यही तरीका अप्लाई करेंगे। तो यहां योगफल भी एक दिया है और गुणनफल भी आपको एक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो योगफल माने क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान एक दिया है। अब गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, इसका भी मान एक दिया हुआ है। अच्छा बटे एक कर सकते हैं आप लोग, तो क्या दोनों के हर बराबर है क्या? तो अगर दोनों के हर बराबर हैं तो चिंता वाली कोई बात। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? कोई दिक्कत? अब बताइए ए का मान एक यहां भी, ए का मान एक यहां भी, तो ए का मान एक लिखने में कोई दिक्कत? अब बी का मान क्या आ जाएगा? माइनस का एक आ जाएगा। 80 का मान क्या आ जाएगा? एक। तो बताइए आपको द्विघात बहुपद अगर लिखना है तो नहीं लिख लेंगे, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स अब प्लस का सी। तो बताइए ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान एक, तो एक एक्स स्क्वायर यानी केवल एक्स स्क्वायर। अब बी का मान माइनस का एक है तो प्लस माइनस माइनस का एक्स हो जाएगा, और सी का मान प्लस का एक है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके, ठीक है। अब अगले जो दोनों क्वेश्चन है, माइनस का 1/4 कामा 1/4 और 4 कामा 1, इसको आप अपने से लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में जो है इनके बहुपद का उत्तर दीजिएगा, और जिनको समस्याएं होंगी बता दीजिएगा, ठीक है।